वायरस जो है ये वायरस है या नहीं है, और इसके जो डिज़ीज़ है, जो आप कह रहे हैं कि इस डिज़ीज़ के कोई अपने सिम्टम्स नहीं, कोई यूनिक सिम्टम्स नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि जो वायरस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट कर रहे हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो अब मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं तो क्या इससे कुछ और ही हो सकता है, ये कुछ तीसरा ही चीज़ मतलब जो नहीं है, इससे क्या कुछ और ही बन रहा है? बिल्कुल, ये अभी हमने सिंथेटिकली मैनमेड पैंडेमिक बनाने की ये सब तैयारी हमने कर दी है। वायरस तो है नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो स्वैब की वजह से हो रहा है, टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। अगर कोई पैथोजेनिसिटी हो रही है, बीमारी हो रही है, तो ट्रीटमेंट्स की वजह से हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट्स, दवाई जो अलग अलग दे रहे हैं उस वजह से हो रही है। वैक्सीनेशन की वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से पैंडेमिक सिचुएशन हो रही है। एकदम गर्म कढ़ाई है और हमने उसमें घी डाल दिया नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो थोड़ी देर के बाद हमें ये पता चलता है कि घी भी गर्म हो गया है। हमने घी तो गर्म नहीं किया, लेकिन गर्म कढ़ाई में अगर घी डाल दिया तो घी भी गर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई है नॉर्मल टेम्परेचर की, और उसमें हमने गर्म घी डाल दिया और फिर कढ़ाई को हमने स्पर्श किया तो कढ़ाई गर्म हो हमें दिखाई देती। ये एक एनालॉजी आयुर्वेद के ग्रंथों में है। उनको ये समझाना था कि अगर शरीर में ताप हो गया तो मन का भी संताप हो जाता है, और मन का संताप हो गया तो शरीर भी तप जाता है, क्योंकि एक दूसरे में है वो। ठीक है, तो पहले तो अगर आपको एकदम फैलाव करना है, वायरल करना है, तो वायरस भी इतना वायरल नहीं हो सकता। अगर आपको स्प्रेड करना है, वायरल करना है, तो दो ही चीज़ें होती है। एक जिसको हम कहते हैं डर, और दूसरा उसका ट्रीटमेंट जो उसको कहते हैं हम प्रेम, प्यार, लव। दो व्यक्तियों में होने वाला प्रेम नहीं, वो भी प्रेम ही है, लेकिन ये सच का प्रेम। ये होता है हम एक है इस भाव से, इस रियलाइजेशन से, वी आर वन ऑर्गेनिज्म। इस भाव से जो एम्पैथी हो जाती है, सिंपैथी नहीं एम्पैथी हो जाती है, तो वो करुणा, उसको हम प्यार कहते हैं। ये बहुत वायरल है, बहुत ताकत है उसमें। ये फियर को तो एकदम आराम से ख़त्म कर सकती है, लेकिन उस प्यार के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, विशुद्ध ज्ञान की ज़रूरत हो जाती है। और फियर तो अज्ञान से बनता है, लेकिन अज्ञान हमें रखना बहुत आसान है। ज्ञान के लिए थोड़ा एफर्ट तो देना पड़ता है, और साधारण जनता का जो कुछ एक अप्रोच रहता है वो आराम करने का रहता है, आराम करने के रहता है। रेडी टू ईट, रेडीमेड जो सॉल्यूशंस है वो उसको सिलेक्ट करने में, चूज़ करने के लिए आसानी होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सस्ता महंगा रहता है, पड़ता है बाद में, वैसे ही ये भी चीज़ है कि आपको बताया गया है, आपने सुन लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये जो बताया जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, वो कितना ठीक है। ये हमने वो एक्सरसाइज नहीं किया। जो बता रहा है उसके बारे में हमने देखा नहीं कि वो कौन बता रहा है, बस उसको अथॉरिटी है ना, तो हम वो कुछ भी बोले तो हमारे लिए वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो कॉनमैनशिप जो रहती है, तो पहले तो विश्वास संपादन किया, एक बार विश्वास संपादन किया जनता का, फिर उसके असली दांत वो दिखाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ है।
WHO और ये यूनाइटेड नेशंस, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सरकारें, इन्होंने पहले विश्वास संपादन किया और फिर आप वो सब टायरानी लेके आ रहे हैं। इन्होंने सबको कंट्रोल करने की जो अभी उनकी जो इच्छा अंदर की पहले वो उनका काम शुरू हो गया। वो उस गेयर में अभी वो गेयर उन्होंने एंगेज कर दिया है। और सबसे आसान चीज़ तो मैंने बताया, जैसे कि फियर को ग्लोबली उसको स्प्रेड करो। एक बार लोग घबरा जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो सिर्फ ये देखते कि अथॉरिटी जो हमें सॉल्यूशन बताए, क्योंकि वो पैनिक तो हो गए, तो सॉल्यूशन बताए, वो सॉल्यूशन करने के लिए हम तैयार हैं। ये जो हमें प्रॉब्लम बताया गया है वो सच है नहीं है उसके बारे में वो क्रिटिकल नहीं होते। सॉल्यूशन कितना फ़ायदेमंद है, कितना उसका डैमेजिंग है, उसके बारे में वो सोचते नहीं है। और इस वजह से अभी जो सिचुएशन हो रही है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और लीडर्स गवर्नमेंट के तो आंसरेबल रहती है, तो कैमरे के सामने आएंगे तो वो बहुत केयरिंग और बहुत सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन कैमरे के बाहर वो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी एंजॉय कर रही है, गवर्नमेंट में जो है लोग वो भी एंजॉय कर रहे हैं, ये जो एलिट्स है वो भी एंजॉय कर रहे हैं, ये जो WHO वगैरह ऑर्गेनाइजेशन से ये जो चला रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसको एंजॉय करें, क्योंकि इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। ये फियर के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ पैंडेमिक है, ये कोई मेडिकल पैंडेमिक नहीं है। मैंने जो उदाहरण दिया उसमें पहले घी गरम या पहले कढ़ाई गरम, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कहाँ से शुरुआत करते हो, कहीं से भी शुरुआत करो, होने वाली चीज़ वही है। तो आपने डर से पहले शुरुआत की है और डर की वजह से आपका हृदय, हार्ट बहुत अभी ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, आपकी नींद उड़ गई है, आपका दिमाग अलग तरीके से चलना शुरू हो गया है, आपको आहार की इच्छा भी नहीं हो रही है, उससे भी अरुचि होती है, उससे भी आपकी टेस्ट चली जाती है, आपके सेंसेस काम करना बंद हुआ है। आप स्मेल नहीं गया आपका, आप ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा है, आपको ठीक तरह से सुनाई भी नहीं दे रहा है, आप सुनने की शक्ति खो बैठे हो, आप देखने की शक्ति खो बैठे हो, आप आहार को हजम करने की शक्ति खो बैठे हो, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ लड़ सकते हो, यह आपका पूरा आपकी जो उम्मीद है ये सब खत्म हो चुकी है। आप बोलते हो कि डर से ये हो रहा है, हाँ डर से सब कुछ हो रहा है। डर से तो एंजाइटी वाला जो हार्मोन है, जो कि वो सिक्रीशन होने के बाद उसका शरीर के हर एक चीज़ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, आपकी सिक्रीशंस अलग अलग होती है। आप डर की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप घर में बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम किया है, आप घर में बैठे हो, पूरा वक्त आपको सूझ नहीं रहा है, कहीं तो रिलीफ मिले इसलिए आप खा रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप सिगारेट स्मोक कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे मतलब अच्छा किस चीज़ से लग रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जो वास्तविकता है उसको भुलाने की ये तरकीबें हैं, लेकिन उसका टाइम लिमिट रहता है। जैसे शराब आपके लिए 5 घंटे 6 घंटे आपको उस डर से आपको मुक्ति देगी, आपको सिगारेट 1-2 घंटे के लिए आपको मुक्ति देगी, आपका खाना जब तक हजम नहीं होता है तब तक मुक्ति देगी, उसके बाद फिर से आपका डर शुरू हो जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। और आप अभी क्या करूँ, और बिना भूख लगी खा रहे हो, इंडाइजेशन हो रहा है, उससे ओबेसिटी, उससे अपचन, उससे अलग अलग तरीके के एक्यूमुलेशंस, टॉक्सिसिटी उससे ही बनने रही है। ये सब मन से शरीर तक, तन तक। तो
ऐसी बात है कि अभी सिर्फ मन की बात करने से काम नहीं चलने वाला है। की बात, तन की बात, धन की बात, क्योंकि धन भी चला जा रहा है, धन आ नहीं रहा है लोगों को पास। और आप कह रहे हैं कि आप सकारात्मकता रखिए। कैसे सकारात्मकता रखेंगे अगर धन नहीं है? जिनके पास धन आ रहा है, जिनकी जैसे गवर्नमेंट के लोग हैं या एलिट्स है, उनको धन की कोई अभी चिंता नहीं है, तो वो बोल सकते हैं कि सकारात्मकता रखो। लेकिन बाकी लोगों का क्या? 99% लोगों का क्या? कैसे रखें? उनके बारे में सोचोगे नहीं आप? उनका वोट लिया आपने, लेकिन उनके बारे में सोचोगे नहीं आप। सोचोगे तो दिखावा सिर्फ करोगे। कैसे करोगे?